हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी में दूसरे पड़ाव पर आए हैं। दूसरे पड़ाव पर आज हम ये देखेंगे कि इसमें जो मिश्र अनुपात होता है उसमें प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। हालांकि इसको भी हमने कुछ एक खंडों में बांटा है। आज के खंड में हम मिश्र अनुपात में धन एवं समय के गुणनफल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसी को देखेंगे। अर्थात कोई व्यक्ति जब धन लगाता है, राशि लगाता है, उसमें कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए लगाते हैं, कुछ व्यक्ति कुछ समय बाद हट जाते हैं। इन्हीं दोनों परिप्रेक्ष्यों में इस वीडियो को आज हम देखेंगे। आइए सबसे पहले आप हिसाब को देखिए। ये पूछा हुआ प्रश्न है, IBPS में पूछा है। ये प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी क्रमशः 6,000 रुपये एवं 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। उनका निवेश 5:3 के अनुपात में था, समय में था। 4,370 रुपया में ए का हिस्सा क्या होगा, प्रश्न है। तो देखिए, कुछ नहीं करेंगे, सीधा निकालेंगे ए अनुपात बी बराबर। तो देखिए, ए का जो राशि है उसको लिख दीजिए, ठीक है, गुणे जो ए का समय है उसको कर दीजिए अनुपात, जो बी का राशि है उसको कर दीजिए, और जो बी का समय है उसको गुना कर दीजिए। और इसी बेस फॉर्मेट पे पूरे के पूरे हिसाब बनते हैं। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति यही दोनों लगाते थे, 2 साल के लिए लगा है, किसी ने 1 साल के बाद लगाया है, किसी ने 12 महीने के बाद लगाया है, तो या 14 महीने के बाद लगाया है। तो आपको समय को डिडक्ट कर लेना है। कोई होता है कि 8 महीने के बाद हट जाता है, तो आपको उतना ही महीना देना है, 8 महीना ही देना। एकदम से आपको ध्यान रखेंगे कि इसमें 2 तरह की चीज़ होते हैं जो बार बार कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। एक जो 8 महीना लगा के हट गया, और एक जो 8 महीना के बाद लगाया। इन दोनों को पढ़ना पड़ता है। अब कैसे रहता है सो मैं बता देता हूँ, पहले इसको बना लेते हैं। कट गया 2 बार में, 3 से 2 बार में 10:9 के अनुपात में इनका रेशियो आ गया। इनका जो अनुपात है वो 10:9 के अनुपात में आ गया। अब आपसे पूछता है ए का हिस्सा। ए बराबर टोटल जो राशि है 4,370 गुने ए का पूछ रहा है, तो 10 और 19 जोड़ लीजिए। 19 दूनी 38, 19 दिया 57, हो गया 2,300 रुपया बन गया। कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर कोई समस्या इसमें नहीं। हमने इस चीज़ को थोड़े से सिंपल वे में हमने इसको हल कर लिया। लेकिन कभी कभी इसमें अलग पूछता है। अब वो अलग कैसे रहता है सो देख लेते हैं। मेरा काम है सबको बता दे, सब चीज़ को बता देना। यहाँ पे ध्यान रखिए कि समय को ही कन्फ्यूज़न डालेगा। कभी बोलेगा कि एक व्यापार में रमेश जो था वो 8 महीने रहा, एक में रहा बोलेगा कि 8 महीने बाद शामिल हुआ, तो दोनों में अंतर होता है। मान के चलिए व्यापार टोटल रहा 12 महीना, और कोई 8 महीना बाद शामिल नहीं हुआ तो 4 महीना रहा। चलिए, रखता है कि राजा और रानी ने क्रमशः 9,000 एवं 6,300 रुपया। प्रश्न है, राजा एवं रानी ने क्रमशः 9,000 रुपया एवं 6,300 रुपया, 6,300 में जी कितना है, 6,300 रुपया निवेश कर, 6,300 रुपये का निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात कुल लाभ 1,350 रुपया था। 2 वर्ष के पश्चात कुल लाभ 1,3050 रुपया था, 13,050 रुपया था। ठीक है, जिसमें इसमें अब यहीं से देखिए प्रश्न कैसे चेंज कर देता है। इसमें कहता है कि राजा का हिस्सा 6,750 रुपया था। राजा का
हिस्सा 6750 रुपया था। वाह, इतना हिस्सा था। बताओ राजा व्यापार में कितने दिन तक बना रहा? बताओ राजा व्यापार में कितने दिन तक बना रहा। अब इसको यदि आप बना लिए तो इस तरह का हिसाब कभी आपको दिक्कत नहीं पैदा करेगा। ध्यान दीजिए, यदि आपने इसको बना लिया तो इस तरह का हिसाब आपको दिक्कत पैदा नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करें? तो देखिए, इसको आपको मान लेना है। क्या मान लेना है? कि कोई एक ठो x महीना रहा, कोई एक ठो क्या रहा, x महीना रहा। लेकिन उससे पहले हमको एक काम करना होगा कि दोनों का हिस्सा निकाल लेना होगा। देखिए, राजा का लाभ बराबर 6750 रुपया, रानी का लाभ बराबर 13050 माइनस 6750, जो आता है सो लिख लेना होगा। कितना आएगा मेरे फ्रेंड्स? कितना आएगा? 6750 हटा लीजिए तो शायद 6300 रुपया आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 13050 6750 0 0 7 10 से 6 6 से 6300, यानी कि अनुमान मेरा सही था। अब कहिए कि श्रीमान ये वाला पहले कहाँ निकाल लिए? देखिए कहाँ निकाल लिए। सो इन दोनों का हिस्सा हमने निकाल लिया, निकालना जरूरी था। अब यहाँ से समझते हैं कि जब 24 महीना एक ठो रहा है, ये जो है ये आदमी 24 महीना रहा है, ये आदमी कितना महीना रहा है तो हमको नहीं पता। तो नहीं रहा है तो क्या लिखेंगे? माना x माह रहा। कितना महीना रहा बाबू? x माह रहा। तो अब सीधा हल कर दीजिए। अब यहाँ के बाद कोई ड्रामा नहीं, गुने x बटा 6300 गुने 24 बराबर 6750 बटा 6300। हो गया? कोई दिक्कत? सो बताइए, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ए का हिस्सा बटा बी का हिस्सा बराबर ए का लाभ बटा बी का लाभ लिख दिया हमने। अब यहाँ से यहाँ हमने इसको काट दिया। ठीक है, तो x बराबर 6750 गुने 24 बटा 9000। एक शून्य से एक शून्य पहले कटा, कटेगा कि नहीं कटेगा? सो बताइए, एक शून्य से एक शून्य कटेगा या नहीं कटेगा? कट जाएगा। ठीक है, अब फिर काटें। 7 5 12 6 18, 3 से कटेगा, ये 3 से कटिएगा तो 3 दूनी 6 25, ये 300 से कट गया। कटा है नहीं कटा है? 5 2 10, 10 2 12, फिर 3 से कटेगा 75 बार में, फिर 100 से कट गया। ठीक है, फिर 4 25 से, 3 25 से, 4 से 6 बार में 18, यानी कि 18 माह यह रहा। कितना माह रहा? 18 माह। आसानी से बनाया नहीं बना, हमने कुछ अलग सूत्र लगाया, कोई अलग ट्रिक लगाया, कोई अलग दिमाग लगाया? कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया। फ्रेंड्स, ये आपको काटना है, हमने सिंपल वे में काटना सिखाया, आप कैसे भी काट सकते हैं। एक बार जब यहाँ पकड़ा गया, अब पकड़ाना क्या है तो सीधा पकड़ा जाएगा। क्या हमने कुछ किया? नहीं। देखिए, हमने दोनों का लाभ निकाल लिया, जो समय था हमने दे दिया। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे, जब भी आप इसको इस तरह से अप्लाई कीजिए, फट से बन जाएगा। ध्यान समझ रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे इसी तरह के एक और प्रश्न को। देखिए, इसमें यही पूछता है, ये थोड़ा सा क्या हुआ कि अलग तरह से रहा, भाई कितने समय तक कौन रहा। अब इसी में पूछ देगा और अलग से, तो कुछ नहीं, 3 गो वाला पूछेगा, तब क्या कीजिएगा? उसको भी इसी तरह से बनाना है, डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ गया भाई अगला प्रश्न? कहता है कि
मानस ने 42,000 रुपया निवेश करके अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। देखिए उसी तरह का प्रश्न है, मानस ने 42,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, कर दिया, ठीक है, बहुत सुंदर। 7 महीना बाद 50,000 की पूंजी के साथ कमल भी व्यवसाय में शामिल हो गया। 7 माह के बाद कमल भी उसमें 50,000 रुपया लगाकर क्या हुआ, लगाकर शामिल हो गया, शामिल हो गया। यहाँ तक सवाल समझ रहे हैं। एक व्यक्ति जो था वो 42,000 रुपये लेकर शामिल हुआ, मैंने शुरू किया, बाद में एक और व्यक्ति समझ घुस गया। अब कहता है कि 30,160 के लाभ में किसका हिस्सा पूछ रहा है जी? कमल का हिस्सा क्या होगा? कमल का हिस्सा बताओ। बहुत सुंदर प्रश्न है, ये भी है वैसा ही, बस थोड़ा सा अलग है। यही ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसी को परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। अब इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म है 7 माह के बाद। टर्म क्या है? 7 माह के बाद। तो जितना दिन व्यापार चला उसमें से 7 माह घटा दीजिए। तो कौन है, क्या नाम है जी? मानस का समय बराबर वर्ष शामिल हो गया। तो लाभ में क्या हिस्सा बताओ? तो ये वर्ष में है, वर्ष में है, हाँ वर्ष में है, हाँ वर्ष के अंत में, हाँ वर्ष के अंत में। यहाँ पर था प्रश्न में, हमने नहीं लिखा वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में, एक वर्ष में 12 महीना होता है, कभी कभी 2 वर्ष रहेगा, कभी कभी 3 वर्ष रहेगा। 3 वर्ष बहुत कम रहता है, 2 वर्ष ज़्यादातर रहता है। तो जब 1 वर्ष है तो 1 वर्ष तो 12 महीना का होगा, जब 2 वर्ष रहता है तो 24 महीना का होता। यही पे आपको ध्यान रखना है कि ये 7 माह के बाद शामिल हुआ है कि 7 माह के बाद हट गया। यदि ये 7 माह के बाद शामिल हुआ है तो जितना समय था उसमें से 7 माह घटा लेंगे, और यदि 7 माह बाद ये हट जाता है तो इसको 7 माह ही देके छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 7 माह के बाद शामिल हुआ है, तो मानस का समय 12 माह। कमल कितना है? कमल बराबर, हमने इसका कमल का क्या बताया? टोटल जितना माह के बाद हुआ है, तो वर्ष में तो 12 घटाओ 7 यानी कि 5 माह। अब आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, सो बताइए तो। 7, देखिए यहीं पे कंफ्यूजन में फिर से बता दूं, यदि यही सवाल पूछता कि 7 महीना के बाद वो लेफ्ट कर गया तो हमको उसको पूरा 7 महीना देना पड़ता, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है कि 7 माह के बाद वो शामिल हुआ है, तो जितना दिन व्यवसाय चला है उसमें से 7 माह हटा देंगे, क्योंकि 7 माह तो पैसा दिया नहीं था। तो अब निकाल देंगे 42,000 गुने 12 बटा 50,000 गुने 5, यही ना। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 25 दूनी 6 दूनी हो गया। अब तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 6 दूनी 12 से 1, 6 24 1 25, अब बटा 25 से 125, ये आपका हिस्सा आया। इसको 252 हिस्सा, इसको 125 हिस्सा। कमल का पूछ रहा है तो लिख देंगे कमल बराबर कितना है? 30,160 गुने, कमल का नीचे देखिए 125 अनुपात आ रहा है, तो 125 अब बटा, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जो क्या कर देना है? जोड़ देना है। 7 377 से उसको काटिए, जितना काट के आपका आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास मोबाइल है तो हम मोबाइल से कर लेते हैं, कहिएगा तो हम सामने कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 30160
30160, आप लोग मोबाइल से नहीं करेंगे, ये मेरा काम है। 377, 80 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 80 बार में। 80 में उसमें गुना कर दीजिए। 8 25 40 के 0, हाथ में बचा 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 16 से 2, 8 एकम 8 2 10 और 1 ठो 0। 10,000 रुपया इसका लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 10,000 रुपया। आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस तरह से इसमें प्रश्न, यही नॉर्मली प्रश्न जो होते हैं बनाए जाते हैं, बनते हैं। याद रखिए, ये समय और धन के गुणनफल पर था। इसी में फिर अलग रेशियो आते हैं, वो अलग मेथड आता है। ठीक है, वो अलग चीज़ होता है, तो उसको अगले वीडियो में बनाएंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो, झेलना नहीं पड़े। बहुत बार होता है कि एक ही वीडियो में सब बना देते हैं, तो वो ठीक नहीं लगता है। एक एक करके सीखना है। ध्यान रखिए, हम लोग सीख रहे हैं मैथ को। हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम लोग बहुत बार जो होते हैं, चीज़ों को तेज़ी से सीखने के चक्कर में मूल चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं। जब नहीं समझ पाते हैं तो मैथ बनना दिक्कत हो जाता है, झमेला हो जाता है, लगता है कि भाई ये क्या हो गया। तो उन सब असुविधाओं से बचने के लिए हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको इन सब चीज़ों को अच्छी करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि ए और बी ने 28,000 और 42,000 रुपया लगाकर एक कारोबार प्रारंभ किया। ए तथा बी ने 28,000 रुपया एवं 42,000 रुपया लगाकर एक कारोबार प्रारंभ किया। कर दिया। ठीक है। ए 8 महीने के लिए निवेश करता। ए ने 8 माह एवं बी ने वर्ष भर के लिए निवेश किया। ठीक है। ए ने कितने दिन के लिए? 8 माह के लिए, और बी ने वर्ष भर के लिए किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ एक 21125 है। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कुल लाभ 21125 रुपया है। 21,125 रुपया है। ठीक है। हाँ, बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा बताओ। अब देखिए, प्रश्न को समझिए। ए अभी लगाया 42, एगो 28,000, एगो 42,000। हमने क्या बताया था कि दोनों का अनुपात निकालना ना। 28,000 गुने, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है कि ए ने 8 माह के लिए लगाया, तो हम इसको 8 माह देंगे। कहीं कह रहे श्रीमान अगला बार में तो घटा दिए थे। तो देखिए, वहाँ पे वो कह रहा था कि वो 7 माह के बाद शामिल ही हुआ था। यहाँ ये चीज़ नहीं बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि 8 माह के बाद वो लेफ्ट कर गया, यानी कि अपने पूंजी को इसने 8 माह लगाया। अनुपात 42,000 गुने 12। काहे 12? क्योंकि वर्ष बढ़ रहा है, 3 शून्य से 3 शून्य। ठीक है। 2 चौके 3 चौके, 2 से 21 बार में। ठीक है। कटेगा, स्पष्ट है कि अब नहीं कटने वाला है ये। हाँ, 3 सते 4 सते, 4:9। ये आपका अनुपात आ गया। किसका पूछता है? बी। बी बराबर, बी का 9 है, 9 गुने जो है सो लिखिए 21125 बटा 9 4 13। 9 4 13 कटेगा, कट जाना चाहिए। 21125 के 13 से 13 एकम 13, 8 13 से 6 78, 9 2 13 सते 91, 1 5 1। इतना आता है। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? हैं कि उल्टा पल्टा हम लिख दिए हैं। हमारी समझ हो तो उल्टा पल्टा। प्रश्न तो यही है कि फलना जो था वो 28,000 रुपया और ये जो है इतना रुपया लगाया, तो इसका कहाँ होना चाहिए? 13 से
भागा सही दिए है ना आप? कि भागे में हम गलती कर दिए? देखते हैं एक बार फिर से भागा देके। आप कहिएगा रे कह रहे भाई कैसा मास्टर है, इसको भागा देने नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, सीख लेते हैं आपके सामने ही। 21125 21125 ही है ना जी? हाँ है तो इतना ही, 21125 ठीक है। 13 से भागा दे देते हैं। 13 एकम 13, 8 1, 13 छक 78, सॉरी 78, 3 2 गलती यहीं पर था। 13 दूनी 26, 6 5, 13 पचे 65 कट गया। तो ये कट जाएगा आपको बाबू कितना बार में? 1625 में। अब इसको गुना कर लेंगे डायरेक्ट। 9 बचे 45 के 5, हाथ में बचा 4, 9 दूनी 18 4, 22 के 2, हाथ में बचा 2, 9 6 को 54 2, 56, हाथ में बचा 5, 9 का 9 5 14, 14,625 रुपया बी का हिस्सा आएगा। कितना आएगा? 14,625 रुपया। इस तरह से चीज़ों को समझना है। मेनली ये नहीं समझना है, मेनली ये समझना है कि कौन 8 माह के बाद रहा और कौन 8 माह के लिए रहा। बात समझ रहे? बाकी गुना भाग करते रहिए। हमें अब सिखाने से मतलब है, जल्दी से आपका करना काम है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको समय और धन के गुणनफल के आधार पे चीज़ों को बताया। अब इसमें आता है समय और धन के अनुपात, साथ ही समय और लाभ का अनुपात, और कभी कभी लाभ और समय का अनुपात रहता है। इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।